वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल। तो ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। इस तरह का क्वेश्चन जैसे नेट में, गेट में, जैम में, पीजीटी में आता ही रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे चले थे, आपने किया होगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं हो तो आप उससे कनेक्ट हो जाओ। डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलता है, सो कि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। देखो ये मैं कहूँगा ना कि ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन आप फर्स्ट इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपका बन जाएगा। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। फंक्शन आपको दे रखा है जैसा कि आपको दिख रहा है, बोलता है कि कौन सा जो है करेक्ट होगा, ठीक है, कौन सा ट्रू होगा, ये आपको देखना है। तो हम मोस्टली देखें तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे बात की गई है थ्रू आउट, जो कि इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो बोलता है ए और बी के वैल्यूज़ के लिए क्या ये डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे देखो मैं ये कहूँगा ना कि हम लोग चूंकि 3 कंडीशन में आपको ये दे रखा है कि डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग डिफरेंशिएबल इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं कि डिफरेंशिएबल है, यानी कि 1 पे क्या कर रहा है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। f'1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपली आप क्या करो, पहले आप निकाल लो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, f' निकाल लो, क्या आ जाएगा, ex का ex आएगा x लेस देन 1 पे, और नीचे log x का 1/x प्लस 2ax प्लस b ये आ जाएगा, राइट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि चूंकि f'1 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, f'1 एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये है कि आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है 1 पे और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा। तो इक्वल कर दो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को आप लोग यहाँ से नीचे से लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग ऊपर से लेंगे तो e आ जाएगा यहाँ से। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये डिफरेंशिएबल आपने माना है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस आल्सो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये आपको पता है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, बट डिफरेंशिएबल तो जब ही होगा जब वो कंटिन्यूअस भी है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ये कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो एल्सो कर देंगे क्या, एल्सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है, अगर आपने डिफरेंशिएबल माना है तो, ठीक है। तो अगर 1 पे कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होगा और ये f1 के इक्वल होगा, ये आप जानते हो। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट को देखूँ तो राइट हैंड लिमिट मेरे को नीचे से मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप 1 पुट अप कर दो तो log 1 देखो 0 होता है, तो आपको बचेगा a प्लस b, ओके, ये मेरा राइट हैंड वैल्यू हो गया। लेफ्ट हैंड देखोगे तो ऊपर से आ जाएगा आपका e, तो a प्लस b का वैल्यू e आ रहा है। अब मैं इन दोनों को अगर सोल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो देखो अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू e रख दूं तो यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर से a प्लस 1 बचेगा, ठीक है। और चूंकि आप इस 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस a लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस a लिख सकते हैं इसको। तो a प्लस बी को मैंने क्या कर दिया, e कर दिया, ठीक है। तो मेरे को a बच गया, 1 बच गया, तो a प्लस 1 प्लस e बचेगा इक्वल टू e। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आप खुद से करना, मैं आपको बस जस्ट जो कि एग्जाम में फास्ट करना पड़ता है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली देख करके यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, a प्लस बी को e रख दिया, तो मेरा बचा a प्लस 1 प्लस e इज इक्वल टू e। आप सिंपली यहाँ से देख रहे होगे कि e आपका कैंसिल होगा, तो a का वैल्यू क्या आ जा रहा है, -1। अगर a का वैल्यू -1 को मैं फर्दर 2 में पुटअप कर दूँ तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाता है जी, b का वैल्यू आ जाएगा e प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, एक फिक्स वैल्यू आपको मिल रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे सारे अगर ऑप्शन को देखें तो ये डिफरेंशिएबल हो जा रहा है a और b के फिक्स वैल्यू के लिए, तो नॉट वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर बोलता है f(x) इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू e, e यहाँ पे लिखा है, तो a प्लस बी इक्वल टू e तो मेरे को मिल रहा है, बट बोलता है कि इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे a और b, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन 1 भी है जहाँ से यूज करके मैं a और b की फिक्स वैल्यू निकाल पा रहा हूँ। तो सारे वैल्यूज के लिए कैसे पॉसिबल होगा, अगर एक ही इक्वेशन मिलता, सिर्फ मेरे को 2 मिलता, 1 नहीं मिलता, जब मैं ये कह सकता था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या कंटिन्यूटी का यूज करेंगे, एक ही इक्वेशन निकालेंगे, तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल आराम से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन मिला है आपको, ए और बी का फिक्स वैल्यू आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते। ये जब कह सकते थे जब मेरे को एक ही इक्वेशन मिलता, तो हम लोग ये कहते हैं कि हाँ भैया ए और बी का जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा तो उस पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया।
डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यू, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन 2 करेक्ट है कि x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल है फॉर द यूनिक वैल्यू ऑफ a एंड b, राइट। तो काफ़ी सिंपल बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलो खुद से पहले ट्राई करो, डेफिनेटली इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे ना आपसे बनेगा, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है इन कंप्यूटेशन द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस वन, ए बी सी आपका कांस्टेंट है। तो बोलता है कि अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे और ये डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है f डैश 0 इक्वल टू f डैश 2, दोनों इक्वल है, तो बोलता है b का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे आपको b का वैल्यू पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि a b c का रिस्पेक्टिव वैल्यू निकालिए, ठीक है। तीनों वैल्यू पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। देखो अगेन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे, इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, 1 पे इक्वल होगा, ठीक है। अब आप क्विकली यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन का एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ऊपर करेंगे तो आ जाएगा आपका 2ax प्लस 2 अंडर दिस कंडीशन, और नीचे का करेंगे तो आ जाएगा 2cx अंडर दिस कंडीशन, राइट। अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो ये नीचे से निकलेगा, तो ये हो जाएगा -2c, 1 डाल दिया मैंने, ठीक है, x के प्लेस पे, और लेफ्ट हैंड ऊपर से निकल जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाता है 2a प्लस 2, क्या डालना है, x के प्लेस पे 1 डालना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम ये देख पाते हैं इजिली कि मेरा क्या आ जा रहा है, a प्लस c का वैल्यू -1 आ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ये हो गया इक्वेशन 1। अगेन जो कि आपका एफ डैश 1 एफ एक्स डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे, तो क्या होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज इट इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस भी होगा डेफिनेटली, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये f1 के इक्वल होगा, ठीक है। देखो राइट हैंड लिमिट निकाल लो 1 पे, तो 1 पे राइट हैंड लिमिट आपको यहाँ से मिलेगा, 1 पुटअप करते हैं तो ये b माइनस सी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको ऊपर से मिल जाएगा, 1 पुटअप कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1, ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस 1, ओके। अब यहाँ से मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूँ ऐसे, b इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस 1, राइट। अब देखिए a प्लस सी का वैल्यू -1 है, हाँ, तो अगर मैं 1 को यूज़ कर लूँ तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, यूजिंग 1, क्योंकि a प्लस सी आपका क्या है, -1 है, तो b का वैल्यू तो आपको मिल गया क्विकली। अब सारे ही वैल्यूज निकाल सकते हो, b आपको 0 आ गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन आप इसको भी यूज़ कर लो, क्या है, एफ डैश 0 इक्वल टू एफ डैश 2, तो यानी 0 पर और 2 पे, तो 0 वाला कहाँ से मिलेगा मेरे को, 0 वाला मेरे को यहाँ से मिलेगा क्योंकि ये लेस देन 1 है, और 2 वाला मेरे को नीचे से मिलेगा, यहाँ से मेरे को 2 मिल जाएगा और यहाँ से मेरे को 0 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 आपका क्या किस में आएगा, ग्रेटर देन 1 वाले में आएगा, राइट। तो आप डाल दो, 0 डालोगे ऊपर वाले में तो आपका आ जाता है सिंपली 2 इक्वल टू, नीचे वाले में अगर मैं 2 पे बात करता हूँ तो ये आ जाता है आपका -4c, राइट। तो यहाँ से देखो c का वैल्यू क्या आ जा रहा है, -1/2 आ जा रहा है। c अगर आपका -1/2 है तो यहाँ से आप a निकाल सकते हो, a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा -1 माइनस c, -1 प्लस 1/2, यानी आपका क्या आ जाएगा, अगेन ये आपका आ जा रहा है -1/2, राइट। तो a भी देखो -1/2, अगर a का वैल्यू निकालना हो b का और c का, तो a -1/2, b आपका 0 और c आपका -1/2, ठीक है। फिर देखो किसी को भी सेटिस्फाई करेगा इसको, इन तीनों को यहाँ पे पुटअप करोगे तो -1 भी आता है, a प्लस सी करके 1 करोगे तो b आपका 0 आता है, ठीक है। तो पूरा ये हिट कर रहा है, तो अगर आपको तीनों वैल्यू भी पूछता है तो आप काफ़ी इजीली निकाल पाएंगे, और b तो आपका बहुत जल्दी निकल चुका है। देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, देखो इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या है ये, आपको यहाँ पे जो है 2 वेरिएबल में x और y में दे रखा है, एफ एक्स वाई इक्वल टू दिस वन, बोलता है क्या होगा। तो ये तो आप बहुत BSc लेवल से काफ़ी इसको आप जानते पहचानते आ रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 पे। अगर मैं देखूँ तो जैसे मैं निकालता हूँ, जैसे अब ठीक है मैं एक पाथ ले लेता हूँ y इक्वल टू mx, ओके। तो यहाँ पे आपने साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में पढ़ा होगा, मैं लिखूँगा लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, y के प्लेस पे पुटअप कर दिया मैंने mx, ये हो गया। नीचे में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ रहा है m/1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ये बिल्कुल m पे डिपेंड करता है, किस पे कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन m,
डिपेंड्स अपॉन एम। आपने ये बीएससी लेवल पे पढ़ा होगा कि अगर मैं y इक्वल टू एक्स रखता, ठीक है, यानी m का वैल्यू 1 लेता, इसकी वैल्यू क्या आ जाती, इसकी वैल्यू आ जाती 1 रखने से 1/2 आ जाता, ठीक है, y इक्वल टू एक्स के पाथ पे। और अगर मैं y इक्वल टू मान लो 2x ले लेता हूँ, तो यानी m को अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/5, ओके, किसके एलोंग y इक्वल टू 2x के एलोंग। तो अलग अलग पाथ से चलने पे अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, जबकि आपने पढ़ा है साइमल्टेनियस लिमिट में कि आपका ये पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए जब भी लिमिट मेरा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे लिमिट ही ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अगर ओरिजिन पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फिर कंटिन्यूअस कैसे होगा, तो fx कंटिन्यूअस तो कभी नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब देखो कंटिन्यूअस नहीं है ये, तो डेफिनेटली क्या है, वहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये ऑप्शन तो हमको करेक्ट दिख रहा है, ठीक है, कि नॉट डिफरेंशिएबल है एट ओरिजिन। अब ये डिसकंटिन्यूअस एट 1 0 हो सकता है, पूछ रहा हो, यहाँ पे भी आपको 1 0 पूछ रहा हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर 1 0 पे बात करेंगे तो ये आपका सब इसमें लाई करेगा, ये आपका एक रेशनल फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। काफ़ी सिंपली आप इसको जो आपका साइमल्टेनियस लिमिट का कंसेप्ट है वहाँ से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कंसिडर द फंक्शन, ये आपको 3 फंक्शन दे रखा है, बोलता है विच ऑफ द एबव फंक्शन इज आर इंक्रीजिंग एवरीवेयर इन 0 1। आपको क्लोज इंटरवल 0 1 में चेकआउट करना है, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन में काफ़ी जल्दी चेक कर सकते हैं कैसे। इंक्रीजिंग कभी कब होता है कोई भी फंक्शन, जब आप उसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे, ठीक है, और वो पूरे इंटरवल में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो इंक्रीजिंग होता है, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बारी बारी से बात कर लेता हूँ। फर्स्ट फंक्शन की मैं अगर बात करूँ तो उसको जैसे मैंने इसको fx ले लिया, fx इक्वल टू e⁻⁻x, तो यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, वो -e⁻⁻x आएगा, ओके। अब चूंकि देखो क्लोज इंटरवल 0 1 में चेकआउट करना है, तो मैं 0 पे चेक कर लेता हूँ, चूंकि थ्रू आउट दिस इंटरवल जितने भी पॉइंट है सब में ये हिट होना चाहिए। तो अगर मैं 0 सिर्फ डाल के देखूँ, तो 0 डाल के देखूंगा तो ये आ जाएगा -1, और -1 क्या है, लेस देन 0 है, यानी इसको ये फेल कर गया यानी ये नॉन इंक्रीजिंग है। पहला वाला क्या आ गया आपका, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीज तो नहीं कर रहा, ओके। अच्छा आगे देखो, अगर मैं दूसरे फंक्शन को चेकआउट करूं, दूसरा फंक्शन मेरा क्या है, g ले लेता हूं, उसको gx इक्वल टू है x² - sin x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, 2x - cos x। अब इसको भी मैं अगर 0 पे चेकआउट कर लूं तो क्या आ जाता है, -cos 0, वैल्यू क्या आता है, -1 लेस देन 0, यानी इसका भी वही केस हो गया, सेम केस हो गया इसका भी। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, तीसरा वाला को मैं ले लेता हूँ h आपका क्या है, x³ + 1। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x² डिवाइडेड बाई √2x³ + 1। अब देखिए नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है आपका, नॉन निगेटिव होता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, नॉन निगेटिव होगा। ऊपर वाला ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अगर 0 पे बात करें तो ये 0 हो जाएगा, और उसके अलावा क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहने वाला है पूरे इंटरवल में। अगर आप 0 पे भी देखोगे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, या तो 0 0 से बड़ा आता है। तो ये वाला जो है वो आपका डेफिनेटली इसको हिट कर रहा है, सो इट इज़ द इंक्रीजिंग वन। तो जो ओनली जो यहाँ पे फंक्शन है वो फंक्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या है यहाँ पे, बोलता है कि जो फंक्शन है वो है x + ex/x - 1 और 1/2 - x ये दे रखा है। बोलता है कि ये डिफरेंशिएबल होगा 0 पर और 1 पर, 0 पे होगा बट 1 पे नहीं होगा, इस तरह का ऑप्शन है यहाँ पे, ओके। तो देखो काफ़ी इजीली इसको भी हम लोग जो है देख पाएंगे। जैसे हम लोग ये देख लेते हैं ना, 1 बाई 1 देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस ही अगर नहीं होगा तब तो ये आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो अगर मैं 0 पे बात करूँ, राइट, तो 0 वाला जो केस है वो आएगा आपका इसमें नॉन इक्वल टू 1 में। तो अगर मैं सिंपली जो है f' 0 निकालता हूँ, 0+, ठीक है, मतलब मैं निकालता हूँ क्या, राइट हैंड लिमिट, कोई डैश नहीं करता, सिंपली लिमिट वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ f0+, तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आपका आएगा 0 + e0/0 - 1, यानी ये डिफाइंड वैल्यू है। तो देखो 0 + 1/0 - 1 आपको -1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यही चूंकि नॉट इक्वल टू 1 में ही दोनों आएगा 0 वाला, तो आपका ये 0 - भी यही, तो ये तो आपको कंटिन्यूअस है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी चेकआउट कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी अगर मैं 0 पे चेक करूँ, एट x इक्वल टू 0 पे, पहले इस पे काम कर लेता हूँ। तो उस केस में भी हम लोग ये देख सकते हैं कि f' 0+ क्या आएगा, ठीक है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट, f0 + h -
F0 डिवाइडेड बाई H, ये होता है जी। अब देखो 0 प्लस H किस में से आएगा, तो दोनों तो इसी में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 0 प्लस H सिंपली H रखता हूँ तो क्या आएगा, H प्लस EH डिवाइडेड बाई H माइनस 1। F0 का वैल्यू भी डायरेक्ट इसी में डालेंगे जैसे ऊपर आया था हम लोगों का। F0 का वैल्यू सिंपली क्या आया है, -1, ठीक है। तो ये +1 हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई नीचे में आपका H है। अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो आपका आ जाएगा 2H प्लस EH माइनस 1 डिवाइडेड बाई H इंटू H माइनस 1, राइट, ये है। अब हम लोग ये देखें ना कि अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 0 को, तो ये 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। 0/0 का फॉर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर में आ जाएगा 2 प्लस EH आ जाएगा, और नीचे में हमारा आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन H माइनस 1 और प्लस फिर आपका सिर्फ H आएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कि अब हम लोग अगर लिमिट अप्लाई करते हैं H टेंडिंग टू 0, तो ऊपर में वैल्यू क्या आएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे में आपका आ जाएगा -1, यानी ये -3 आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब अगर मैं निकाल लेता हूँ f'0 तो देखिए इस फंक्शन के लिए अगर मैं अब चेक करता हूँ f'0, राइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 पे यही गिवन है, तो 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, सब मेरा नॉट इक्वल टू 1 में ही आएगा। तो इसका वैल्यू हो जाता है f0 माइनस h डिवाइडेड बाई h, ये होता है जी। अब देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर लेंगे, f0 अगेन हम लोग करते हैं तो इसी में डालना पड़ेगा, तो -1 मिलने वाला है, -0 माइनस h करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यानी -h डालना है मेरे को, ठीक है। तो -h डालेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा -h और -1, ओके। नीचे में आपका h ही है। अब यहाँ पे अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ऊपर में आ जाता है h प्लस 1 -1 माइनस e का पावर -h डिवाइडेड बाई नीचे हम लोग देखेंगे तो -h और h प्लस 1 ये आ रहा है, ठीक है। 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बाई, अच्छा अभी देखो अब अगर मैं डालता हूँ वैल्यू तो ऊपर में क्या आ जाता है, ऊपर में आपका 0 नहीं आ रहा, 0 प्लस ये e का पावर 0 आपका 1 आ जाएगा, तो ये 1/0 का फॉर्म है, यानी ये आपको इन्फिनिटी मिल रहा है। तो अब देखो वहाँ पे मेरे को मिल रहा था 0 प्लस में क्या, 0 प्लस में मेरे को एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा था, देख पा रहे हो आप, ठीक है। 0 प्लस में मेरे को देखो एक फाइनाइट वैल्यू -3 मिल रहा था, और यहाँ पे मेरे को 0 माइनस में क्या मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, यानी अलग अलग आ रहा है। तो 0 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अगर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है तब तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, राइट। तो ये देखो यहाँ पे हमारा 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं आया। अच्छा हम लोग ये देखें अगर 1 पे ना, तो 1 पे भी अगर आप देखोगे तो 1 पे पहले आप कंटिन्यूटी को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि 1 पे देख रहे हैं हम लोग कि 1 इसका क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डालने से क्या आ जाता है, 1 प्लस e/0 आ रहा है, यानी ये इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। ये एक तरह का डिटर्मिनेट फॉर्म है, अनडिटर्मिनेट नहीं है। 0/0 होता या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होता तब वो क्या होता, अनडिटर्मिनेट होता। ये तो डिटर्मिनेट है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है। लेकिन 1 डालने से क्या आ रहा है, 1 डालने से 1/2 - 1 ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 पे तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा, तो ये 0 पे या 1 पे दोनों पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हैं। लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है हमारे पास में, क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कहाँ पे ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। पहले देखिए नीचे में एब्सोल्यूट x दिया हुआ है, तो आप इसको क्विकली पहले ऐसे बांट लीजिए कि अगर मैं x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0 पे, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ ग्रेटर देन पे ले लीजिए, यहाँ पे 0 पे ये 0 हो जाएगा, और लेस देन लेता हूँ तो ये मेरा ये आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप फंक्शन को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। अब 0 पे ही आप चेक कर लो कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो जैसे मैंने ऊपर किया था, ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, ये आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको चलो दिखा देता हूँ इसका क्या आंसर आ जाएगा, आप उसको कर लेना जरूर। तो यहाँ पे इसे मैंने यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद अगर 0 पे बात करें f'0, ठीक है, तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओके। नीचे में -h होगा, यहाँ पे चूंकि 0 - h पहले लिया गया है ना, तो आप करके देख लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वैल्यू, ये इसको आप खुद से करना, कुछ यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी हो सकता है चूंकि प्रिंट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे तो बराबर आ रहा है दोनों पे, 0 पे। ऐसे मैं देख लेता हूँ वैल्यू क्या आता है, ठीक है। जैसे 0 - h इसी को निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। 0 - h कहाँ से लेंगे, नीचे से लेंगे, तो यहाँ -h पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -h/1 + h आ जाएगा, ठीक है। और f0 पे तो 0 है, ये कोई इशू नहीं, नीचे भी -h ही है, ओके। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये h और h आपका क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, ओके।
तो बच रहा है क्या, बच रहा है मेरा +1/1 + h, ये वैल्यू डालने से 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0 + h - f0 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 + h कहाँ से डालेंगे, तो ये ऊपर वाले से डालेंगे, सिंपली h डाल दो, h +1 + h हो जाएगा, f0 0 है, नीचे आपका h ही है। ठीक है, तो यहाँ h फिर से कैंसिल होगा, तो आपको 1/1 + h, तो भले दोनों जगह सेम आ रहा है, सेम आ रहा है यानी कि ये 0 पे क्या है आपका, 0 जो क्रिटिकल पॉइंट है उस पर तो ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर उस पर ये डिफरेंशिएबल है तो क्या मतलब हो गया इसका, जहाँ पे खतरा था वहाँ पे तो ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, उसके अलावा तो कोई खतरा ही नहीं है, तो 1 नंबर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो, इस तरह से मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, आसान से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसी तरीके से करना है। आई होप इसी तरीके से आपने किया होगा, तो देखते रहिए। ठीक है, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, बहुत तरह फ्री वीडियो है चैनल पे आपको। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो कैलकुलस का, रियल एनालिसिस का, या आप झारखंड पीजीटी की या किसी स्टेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन में आप सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे, बहुत सारे वहाँ पे वीडियोज़ हैं, लॉट ऑफ MCQs कराया है, PDF भी मिलता है, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।